आदाब नमस्कार जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर एहसन, आप सभी के साथ शुरू करते हैं 5 मिनट में 5 बड़ी खबरें। KPDCL ने कश्मीर के कई इलाकों में आने वाले दिनों में बिजली बंद रहने का शेड्यूल जारी किया है। जी हाँ, डिपार्टमेंट के मुताबिक अलग अलग 33 kV लाइनों पर मरम्मत और तकनीकी काम चल रहा है और उसके बाद इसकी वजह से कई इलाकों की सप्लाई मुतासिर रहेगी। 6 दिसंबर को सुबह 9 बजे से 3:30 बजे तक बादामपुरा GSS से जुड़े हुए कई इलाके जैसे कि कुरहामा, यांगपुरा, बरसू, सैनिक स्कूल, सफापुरा, लार, तुलमुला, हाजिन, प्रेंग, मदवान, बनियारी, हकबारा और आसपास के गाँव में बिजली नहीं होगी। और इसी दिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच में रंगरेत एयरफोर्स लाइन के काम होंगे, जिसकी वजह से कई सारे गांव खासतौर पर पीरबाग, पानबाल और हैदरपुरा और आसपास के इलाकों की सप्लाई भी बंद रहेगी। इसके अलावा 33 kV बख्शीपुरा लाइन पर मरम्मत का काम चलने की वजह से 10:30 बजे से 3:30 बजे तक क्रैशबल, पालपुरा, चौकी, फकीर और बख्शीपुरा में बिजली मुतासिर होगी। 6 से 14 दिसंबर को बादामपुरा, बांगीपुरा और बादामपुरा हकबरा लाइन बंद रहेगी, जिससे बटवेना, नौगाम और बांगीपुरा, सुंबुल, नौसबाल और दीगर इलाकों में खासतौर पर यहाँ पे लाइट नहीं होंगी। 9 से 15 दिसंबर को बादामपुरा, करहामा और लार, तुलमुला लाइन पर भी काम होगा, जिसकी वजह से कई इलाके मुतासिर होंगे। इसी वजह से पहले से ही प्रिपेयर रहने की जरूरत है। कथनी में गर्मी, करनी में ठंड। दरअसल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सर्दी की तैयारियों पर जोर देने की अपील की है। सभी विभागों को अलर्ट रहने का आदेश दिया है, लेकिन खबर ये नहीं है। खबर यह है कि ज़मीनी हकीकत बदल रही है। 5 दिन से गांदरबल अंधेरे में डूबा हुआ है। 4 दिन से लोगों की ज़िंदगी ठप है। वजह है नागबल के लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाने से इनकार कर दिया था और बिजली विभाग ने पिछले 5 दिन पहले उनके पूरे इलाके की बिजली को कट कर दिया। तो क्या यही सर्दी की तैयारी है? क्या यही जनता के लिए सरकार की फिक्र है? लोग सवाल उठा रहे हैं और सरकार से पूछ रहे हैं। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जयंती बड़े जोश व खरोश और एहतराम से मनाई जा रही है और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के जरिए किए गए कामों को याद किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी के अंदर डिसिप्लिन बनाए रखने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अंदरूनी बयानबाजी पार्टी की ताकत को कमजोर कर रही है। डॉक्टर फारूक ने याद दिलाया कि आज लोग जिन हुकूक, वक़ार और सियासी पहचान का लुत्फ ले रहे हैं, वो एनसी की तारीखी जद्दोजहद और कुर्बानियों का नतीजा है। उन्होंने कहा कि हम तंजीम को मजबूत बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी ही पार्टी के अंदर बैठे हुए कुछ लोग पार्टी के खिलाफ हैं। यकजहती शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की विजन रही है और इसे हम आगे बढ़ाएंगे। टेक्निकल खराबी की वजह से आज जम्मू एयरपोर्ट से इंडिगो की सभी उड़ानें कैंसिल कर दी गई है। अगर देश भर की बात करूं तो 400-500 से ज़्यादा फ़्लाइट्स इंडिगो की रद्द हो चुकी है। एयरलाइंस की कोई भी तय फ़्लाइट उड़ान नहीं भर पाई। हवाई सफ़र की दुनिया में फिर से संकट है। इंडिगो की फ़्लाइटें रद्द हो रही है, यात्री परेशान हैं और जिम्मेदार कौन है? राहुल गांधी का कहना है कि ये सब सरकार की गलत नीतियों और मनमानियों की वजह से हुआ है। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार ने जनता की सहूलियतों को नज़रअंदाज कर दिया, एयरलाइनों को एक तरफा फैसले लेने की छूट दे दी और इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द हुए। एक कारण और भी बताया जा रहा है कि पायलट को छुट्टी पर भेजा जा रहा है, जिससे संचालन पर असर पड़ा है। इस वजह से आम लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई है, मुतासिर हुई है, खास करके उन लोगों की जो रोजाना यात्रा करते थे या बहुत ही ज्यादा जरूरी काम से यात्रा कर रहे थे। SIA यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आज श्रीनगर के बट्टामालू इलाके और सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल जिले में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई। SIA की यह कार्रवाई FIR की बुनियाद पर की गई और ये केस उन पोस्टरों को लेकर की जा रही है जिनसे इस साल की शुरुआत में नौगाम इलाके में चिपकाया गया। बताया जा रहा है कि ये पोस्टर बैन तंजीमों की तरफ से लगाए गए थे और इनका इस्तेमाल खौफ फैलाने, मुकामी आबादी को डराने और अलहदगी पसंद बयानबाजी को बढ़ावा देने के लिए हुआ था। SIA की आज की तलाशी कार्रवाई में डिजिटल सबूत, दस्तावेजात और उन लोगों के बारे में सुराग इकट्ठा करने के लिए जिन पर पोस्टर सर्कुलेशन में शामिल होने का शक है, उन सब के खिलाफ कार्रवाई चलेगी।